किसी आईपीओ सीजन में एक और नया कंपनी अपना आईपीओ लेकर उतर चुकी है। 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक इस आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हो। नाम है सुदीप फार्मा लिमिटेड। 1989 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ चुकी है। आज के डिटेल वीडियो में बात करेंगे जितने भी पैरामीटर्स होते हैं एक आईपीओ को डिस्कशन करने के लिए। आईपीओ को अप्लाई करने से पहले जो भी पैरामीटर्स डिस्कस करने चाहिए वो सारी चीजें अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कंपनी के फाइनेंशियल से लेके कंपनी के बेसिक क्या क्या चीजें कंपनी करती है, कितना पैसे लेने वाली, एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन द एपिसोड। सो वॉच टिल एंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जो कंपनी सुदीप फार्मा लिमिटेड 1989 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये कंपनी बेसिकली फार्मास्यूटिकल एक्सिपेंट, फूड ग्रेड मिनरल्स और स्पेशल न्यूट्रिशन इंग्रेडिएंट बनाती है और अपने प्रोडक्ट को 100 से ज्यादा कंट्री में ये सप्लाई भी करती है। अच्छी बात है। कंपनी के पास 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिनकी टोटल कैपेसिटी 50,000 मेट्रिक टन है। यह मेनली कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, पोटासियम और सोडियम मिनरल्स बनाती है। ओके। यह फार्मा, फूड और न्यूट्रिशन इंडस्ट्री के लिए 200 प्रोडक्ट से भी ज्यादा सप्लाई करती है। ओके, आगे जानेंगे आखिर ये सारी चीजें क्या है। कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग R&D सेटअप है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेटअप है। इन हाउस लैब और पायलट फैसिलिटी जिनमें मिनरल्स और एक्सिपेंट पर रिसर्च होती है। अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे तो फार्मास्यूटिकल एंड फूड एंड न्यूट्रिशन बिजनेस और स्पेशली इंग्रेडिएंट बिजनेस। तो इनका मतलब क्या होता है? जो फार्मास्यूटिकल फूड एंड न्यूट्रिशन बिजनेस होता है इसका मतलब क्या है भैया, इसको थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। कंपनी वो प्रोडक्ट बनाती है और सप्लाई करती है जो मेडिसिन और फूड इंडस्ट्री और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट में यूज होते हैं। ये बेसिकली हेल्थ रिलेटेड और मिनरल और इंग्रेडिएंट का बिजनेस होता है। जैसे मान लेते हैं कोई हेल्थ रिलेटेड मिनरल्स वगैरह बनाते हैं ना, जैसे कैल्शियम टाइप का कुछ बनाते हैं जिसमें मान लीजिए कोई दवा बनना होता है, उसमें जो लगता है प्रोडक्ट वो ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई दवा बनाती है, ऐसा नहीं है। दवा में लगने वाले प्रोडक्ट को ये लोग बनाते हैं। ओके। स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट बिजनेस, कंपनी के कुछ स्पेशल हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट बनाते हैं जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री जैसे फार्मा, फूड और न्यूट्रिशन बिजनेस के पर्पज के लिए यूज होते हैं। यह नॉर्मल इंग्रेडिएंट नहीं होते हैं, हाईली प्योर बेटर परफॉर्मेंस वाले इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि फार्मा और फूड जैसे हेल्थ से रिलेटेड जितने भी बेस्ट क्वालिटी के जो मिनरल्स प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करते हैं। यार समझा करो। इनका एक और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जिसमें ट्रीटुरेट्स जो भी बोलते हैं, इसको थोड़ा सा स्पेलिंग पढ़ लेना अपने से, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? रेडी टू यूज पाउडर मिक्सर। यह मिनरल्स एक्सिपेंट का प्री मिक्सर पाउडर होता है जो कंपनी टैबलेट और कैप्सूल में प्रोडक्ट में बनाने में यूज करती है। कैप्सूल वगैरह बनता है ना, उसमें पहले से ये लोग बना कर रखते हैं, वो सारी चीजें उसमें यूज होता है जो कि आप खा जाते हो। ये सारी चीजें मतलब अंदर की चीजें हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स बनने के लिए तैयार होते हैं मैन्युफैक्चरिंग, जो इसमें केमिकल्स वगैरह मिनरल्स वगैरह जो कि लगते हैं, ये मेनली वो लोग बनाते हैं। ओके, तो बेसिक अपने को डिटेल पता चल गया आखिर इसका बिजनेस क्या है। ठीक है जी। अब अपन बात कर लेते हैं आईपीओ के कुछ बेसिक डिटेल। आईपीओ का जो टोटल साइज है 895 करोड़, जिसमें ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू दोनों है। जिसमें से 95 करोड़ फ्रेश इशू है, देन रिमेनिंग जो बच जाता है 800 करोड़ वो ऑफर फॉर सेल है भैया। प्राइस बैंड जो रखा गया है 5632 to 593 पर शेयर रखा गया। फेस वैल्यू पर शेयर 1 रुपीज रखा गया। लॉट साइज जो रखा गया 25 शेयर्स का एक लॉट बनाया गया है। रिटेल कैटेगरी के लिए 35% रखा गया है। क्यूआईबी के लिए रखा गया 50%। रिमेनिंग जो 15% बच जाता है नॉन इंस्टीट्यूशनल के लिए रखा गया है। अब अपन बात कर लेते हैं भैया इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो 21 तारीख से मार्केट में आईपीओ अप्लाई कर सकते हो। आईपीओ क्लोज हो जाएगा 25 तारीख को, अलॉटमेंट हो जाएगा 26 तारीख को। अगर आपका अलॉटमेंट नहीं मिलता है 27 तारीख को आपका रिफंड मिल जाएगा और 27 तारीख को ही आपको डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। जो 28 तारीख को होगी इस कंपनी की लिस्टिंग हो जाएगी। आपको पता चल गया। अगर लॉट साइज के बारे में बात करेंगे तो एक लॉट अप्लाई कर सकता है। 25 शेयर्स होंगे, उसमें पैसे जो इन्वेस्टमेंट होंगे 14,825 रुपीज होंगे। अपर प्राइस बैंड के हिसाब से मैक्सिमम आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम आपका जो रुपए लगने वाले हैं 1,92,755 रुपीज। तो ये आपका हो जाएगा रिटेल कैटेगरी के लिए। आपको आगे स्विच करके आपको लगाना है तो स्मॉल एचएनआई में लगा सकते हो 14 लॉट के लिए और मैक्सिमम 67 लॉट के लिए। मैक्सिमम आपका इन्वेस्टमेंट होगा 9,93,275 रुपीज 67 लॉट के हिसाब से। मतलब आप 67 लॉट मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हो स्मॉल एचएनआई में। प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे भैया तो 89.37% अभी है इस आईपीओ में प्रमोटर का होल्डिंग शेयर्स। अभी रिमेनिंग जो बच जाएगा आफ्टर दिस आईपीओ 76.15% जो रह जाएगा आफ्टर दिस आईपीओ। ओके, अब अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं फाइनेंशियल के बारे में भी। 2023 से लेकर 2025 तक के डाटा दिए गए। जून क्वार्टर के भी यहाँ पे डाटा दिया गया। अच्छी बात है। ओके, यहाँ पे देखिएगा तो अभी तक हाईएस्ट एवर एसेट्स है। फास्ट फॉरवर्ड में अपन देखने की कोशिश करेंगे कि मतलब ये बढ़ता ही गया। मतलब एसेट जो इंक्रीज हुआ है अभी तक ये कम नहीं हुआ है और जून क्वार्टर में भी बहुत अच्छे खासे इनके एसेट्स इंक्रीज हुए हैं। 2023 में देखिएगा तो 420 करोड़ जो एसेट था वही बढ़कर 922 करोड़ रुपए
इनका एसेट्स में चला गया है। ओके, टोटल इनकम अगर देखेंगे तो 438 करोड़ था 2023 में मार्च क्वार्टर के हिसाब से, और जो अभी तक देखेगा तो अभी तक हाईएस्ट एवर है 2025 के मार्च क्वार्टर के हिसाब से। टोटल इनकम के बारे में बात करेंगे तो 2023 31 मार्च 2023 में 438 करोड़ था, अब वही बढ़कर अभी तक हाईएस्ट एवर है। बेसिकली इसको समझने की कोशिश करो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखिएगा तो अभी तक हाईएस्ट एवर है 2025 में 31 मार्च तक का डाटा यहाँ पे देखोगे तो 138 करोड़ है। 62 करोड़ से 138 करोड़ तक पहुंचने में टाइम नहीं लगा भाई। मतलब इबिटा भी देखिएगा तो बहुत ज्यादा इंक्रीज है और 199 करोड़ है अभी, और 31 मार्च 2023 में देखिएगा तो 98 करोड़ रुपए ही था। मतलब बहुत अच्छा खासा अभी तक इसका हाईएस्ट एवर सब नंबर इंक्रीज हुआ है, अभी तक हाईएस्ट एवर प्रॉफिट में ही है। उसके बाद नेटवर्थ इंक्रीज हुआ, मतलब क्या ही बताएं इसमें। रिजर्व एंड सरप्लस 2023 में देखिएगा तो 221 करोड़ था, अब वही 2025 में 30 जून के डाटा के हिसाब से भी देखिएगा तो 650 करोड़ से प्लस हो चुका है इनका रिजर्व एंड सरप्लस। लेकिन टोटल जो बोरोइंग देखिएगा वो बढ़ा है 2023 में 31 मार्च 2023 में 82 करोड़ रुपीज था, और वही 30 जून 2025 में 135 करोड़ रुपए हो चुके हैं। तो ये जो पैसा लेने वाले बेसिकली अभी पता करेंगे कि पैसा लेकर जाने क्या वाली है, जिसके बाद अपने को पता चलेगा भैया। ठीक है जी, बोरोइंग भी बढ़ा है, मतलब अभी तक हाईएस्ट एवर बोरोइंग भी है, मतलब थोड़ा सा ही बढ़ा है बट बढ़ा है, बस बोरोइंग भी है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.20 है, बहुत अच्छा है भाई। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 27% से भी ज्यादा है, पेट मार्जिन 27% से भी ज्यादा है, इबिटा देखिएगा तो 40% के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखिएगा 12.93, वाओ वेल डन। मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर दिस आईपीओ 6,697 करोड़, यानी कि लगभग 6700 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाला है आफ्टर दिस आईपीओ। ईपीएस बात करेंगे तो 12.46 चल रहा है, आफ्टर दिस आईपीओ 11.07 चलने वाला है। फिर अगर बात करेंगे तो आफ्टर दिस आईपीओ 53 चलने वाले हैं। तो ओके पीयर कंपैरिजन तो इसके कंपनी के हिसाब से कोई पीयर कंपैरिजन नहीं है, तो पीयर कंपैरिजन अपन करने भी वाले नहीं है। बाकी अपन अब देखते हैं कि पैसा लेकर जाने क्या वाली है, करने क्या वाली है। इसमें से जो सीधा 95 करोड़ जो रुपए लेने वाली है पैसे, फ्रेश इशू है, तो वो पैसा लगाने क्या वाली है, पैसा लगाने वाली कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जो कि नंद सारी फैसिलिटी जो है 97.81 करोड़ पे लगाने वाले हैं। बाकी जो रिमेनिंग जो बच जाता है 20 करोड़ के आसपास, वो जनरल पर्पस में ये लोग लिख दिए हैं। तो बेसिक मोटा मोटी डेब्ट टू इक्विटी से कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। पीयर कंपैरिजन इसके हिसाब से तो नहीं है भाई। इस आईपीओ के रिस्क के बारे में बात करेंगे, यानी कि कंपनी के रिस्क के बारे में बात करेंगे, तो सबसे ज़्यादा लार्ज पोर्शन में ये लोग सेलिंग कर रहे हैं, तो ये लोग थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिखा सकता है लिस्टिंग के टाइम। और कस्टमर भी इनके पास एक लिमिटेड है, एक नंबर ऑफ कस्टमर्स है इनके पास, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि दवा वगैरह बनाती है, तो बहुत ज़्यादा कम है। अगर वो कंपनी थोड़ा सा एग्जिट कर लेती है, थोड़ा सा भाग जाती है, मतलब ये कुछ ही कंपनी पर डिपेंडेंट है और वो लोग थोड़ा सा अपना ऑर्डर बैक करते हैं, तो इनके ऊपर मतलब लॉस में होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अभी तक प्रॉफिट में है भाई, अभी तक अच्छे खासे कंपनी कर रही है, तो इस सेक्टर में अच्छे खासे ग्रोथ है अभी अपने को देखने को मिलता है। हर जगह हर गांव में सब लोग बीमारी हैं भाई। चलो ये तो हो गया मोटा मोटी कंपनी की बात। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूं। अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो स्लाइटली मैं पॉजिटिव हूँ। ओके है, इसमें ज़्यादा गेन नहीं मिल सकता है और ज़्यादा लॉस भी नहीं जा सकता है। लार्ज पोर्शन में ये लोग सेलिंग कर रहे हैं, 800 करोड़ के आसपास ये लोग अपने पास लेने वाले हैं, तो ये थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। बाकी कुछ कंपनियों पे ही डिपेंडेंट है, ये भी थोड़ा सा देखने को पड़ जाता है। लिस्टिंग शॉर्ट टर्म में कर रहे हो तो थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आप थोड़ा सा रिस्की प्लेयर हो। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे इसमें लॉन्ग टर्म जाना है, तो लॉन्ग टर्म जाने के लिए रुक जाओ अगले मार्च तक। अगले मार्च में 2026 में जब रिजल्ट आएंगे, एनुअल रिजल्ट आएंगे, उसके हिसाब से आप देख लेना कि अगर ये कंपनी उस टाइम भी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट पोस्ट करती है, तो उस टाइम इस कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हो, देन उसको होल्ड करके रख सकते हो। बाकी अगर रिस्की प्लेयर हो तो इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो, थोड़ा सा लॉस थोड़ा सा प्रॉफिट देकर मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये रहा सुदीप फार्मा लिमिटेड का एक डिटेल एनालिसिस। इसमें आपको अप्लाई करने चाहिए नहीं करने चाहिए, सारे सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। सारे पैरामीटर को हमने डिस्कस कर लिया इस एपिसोड में, तो होपफुली आपको समझ आ ही गया होगा कि आपको करने हैं नहीं करने हैं। तो इसी बहाने अपन करंट जीएमपी के बारे में बात कर लेते हैं। तो करंट जीएमपी जो चल रहा है अभी के हिसाब से 122 रुपीज, यानी कि 20.57% का आपको गेन मिल सकता है। लिस्टिंग है जो कि एक लॉट में आपको 3050 रुपीज आपको प्रॉफिट के तौर पर मिल सकता है। बाकी हालांकि यहाँ पे कोई भी जीएमपी 100% सिक्योरिटी के साथ गारंटी नहीं देता है, ये केवल अंदाजा होता है। टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है। आने वाले समय में जब अच्छे खासे इसको सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे, तब उसका टाइम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें अपन डिस्कस करेंगे कि इसमें लास्ट डिसीजन अपना क्या है। बाकी ओवरऑल कंपनी अच्छी है, लास्ट डिसीजन में अपन डिस्कस करेंगे कि इसको अप्लाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। 25 तारीख को ये आईपीओ क्लोज होने वाला है, तो 24 तारीख को अपन इसको डिस्कस कर लेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, या 25 तारीख को सुबह में ही इसको डिस्कस कर लेंगे, 25 तारीख को सुबह में। तो ऑल द बेस्ट।